स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इसमें से ऐसा होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में होता है वो या तो विस्थापन, द्वैविस्थापन या ऊष्माक्षेपी या शोषी में से एक रिएक्शन हमारी इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि एक पहली है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन और वियोजन हम लोग देख चुके हैं। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो विस्थापन का मतलब ही होता है एक दूसरे को हटाना, या हम इसे कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया आइए देखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रियाशीलता के आधार पर यदि देखा जाए तत्वों को तो वो सक्रियता श्रेणी देखने को मिलती है कि जैसे कि सबसे पहला धातु है हमारा पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम। यानी कि हम कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की क्रियाशीलता घटती जाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमारा लोहा हुआ, ठीक है, लोहा Fe प्लस CuSO4। अब देखिए हमारी लोहे की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा है, तो वह कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या बनाता है? आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4 प्लस कॉपर को विस्थापित कर देता तो कॉपर हमारा अलग निकल जाता है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो आइए सक्रियता श्रेणी में पहले देखते हैं Zn का हमारा स्थान कहाँ पर है, ये है, और कॉपर इतनी नीचे है। अब अगर यहाँ पर भी होता तो भी उसे विस्थापित कर देता, Fe को भी Zn विस्थापित कर सकता था, लेकिन कॉपर तो हमारा फिर भी काफ़ी नीचे है। तो कॉपर को सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में तो एक विस्थापित कर देता था कम क्रियाशील, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में यानी कि एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, वो उसे उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, वो उसे उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब देखिए ये दोनों हमारे अभिकारक हो गए। अब कोई भी यौगिक बनता है वो दो आयनों से मिलकर बनता है, एक पे धनात्मक आयन होता है, दूसरे पे ऋणात्मक। अब यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है हमारा धनात्मक और SO4 पे ऋणात्मक। उसी तरह से इस यौगिक में देखें तो क्लोरीन पे हमारा क्या होता है ऋणात्मक और बेरियम पे धनात्मक। तो जब ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन करते हैं, तो ये सोडियम इसके क्लोरीन से जुड़ेगा जाके, यानी कि एक धनात्मक और ऋणात्मक आपस में सहयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा BaSO4 प्लस NaCl। अब देखिए ये हमारी जब अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो यहाँ पे सोडियम के भी कितने हैं 2 और क्लोरीन भी 2, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम आगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और शोषी अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी कि उत्पाद तो में मिलता ही है, साथ में ऊष्मा भी प्रदान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं CaO, यानी कि ये हमारा क्या है बिना बुझा चूना, प्लस जब इस पे जल की अभिक्रिया करते हैं तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हमारी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसी की दूसरी पार्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी की अपोजिट क्या होती है हमारी ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्माक्षेपी में तो हमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मिलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में जो ऊष्मा होती है वो अवशोषण की जाती है, यानी कि कैप्चर होती है। तो उसे क्या कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने कि ऊष्मी वियोजन में पढ़ा था
CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊष्मा डालते हैं तो उस पर क्या होता है, कैल्शियम, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकालता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे की वीडियो में हम कल देखते हैं उपचयन अपचयन क्या होती है और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं।